Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic which is in tools of research. Today I'm going to start aptitude test and achievement test. So in the upcoming session we have completing some important practice MCQs. So today I'm going to start aptitude test and achievement test. So aptitude test हम कहते किसे हैं? एक एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी की भी पोटेंशियल को जानना, ठीक है? पोटेंशियल कैपेसिटी, ठीक है, किसी का भी क्या कैपेसिटी है, क्या एप्टीट्यूड है। एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टेस्ट होता है जो यूज किया जाता है किसी की भी नेचुरल एबिलिटी को जानने के लिए, मतलब उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या उसकी पोटेंशियल है, ठीक है, किसी की भी जानने के लिए कि वो किसी भी टास्क को, किसी भी स्किल को जानने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, आपका टीचिंग में सीटेट होता है, ठीक है, स्कूल लेवल पे सीटेट होता है। दूसरा, आपका नेट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपका नेट एग्जाम होता है। तो वहां पे आप क्या देखते हो? स्टूडेंट्स की एप्टीट्यूड देखते हो, तो अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एप्टीट्यूड है कि नहीं, उसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जाना जाता है। ठीक है, अब किस किस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड देखना अगर आपको हुआ, ठीक है, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो नंबर्स को, मैथमेटिकल कंसेप्ट को कितना समझ सकते हैं, कितनी एबिलिटी है उनके अंदर काम करने की। परसेंटेज कैलकुलेशन हो गई, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल आपको दिया गया 20% ऑफ 250, ठीक है, एक स्टूडेंट इतना सॉल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसका एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सो दैट मीन्स उसका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर है वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल, जब आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वर्बली किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, वोकैब की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, सो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ठीक है। वर्बल एप्टीट्यूड, इट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेंटेंस कंप्लीशन, कि बच्चा सेंटेंस को कंप्लीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर रीडिंग एबिलिटी है कि नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको सिनोनियम दिया रैपिड, कोई भी आपने अनसीन पैसेज दिया या कुछ भी आपने सेंटेंस, तो बच्चा समझ पा रहा है कि इसका रैपिड का क्या होगा, सिनोनियम फास्ट होगा, ठीक है। सिनोनियम जहाँ सेम मीनिंग्स होते हैं बट वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, जिस जनरली हमारे यहाँ पूछा ही जाता है नेट में, कि मेजर करना एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसमें सीरीज दे सकते हैं, जिस तरह से ये सीरीज दी गई है, एनालॉजीज दे सकते हैं, ठीक है, वो एनालॉजी दी जाती है, ऑल मैन्स आर बर्ड्स एंड इस तरह से, और पैटर्न को रिकॉग्नाइज कराया जाता है अलग अलग फिगर्स के बेसिस पे कि इनमें से कौन से पैटर्न्स हैं। तो ये आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एप्टीट्यूड। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फिगर सीक्वेंसेस, पजल्स वगैरह दे दी गई, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स को, शेप्स को, रिलेशनशिप्स को, फैमिली को, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एप्टीट्यूड हो जाता है। स्पेशल एप्टीट्यूड, जब कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे 3D शेप्स हो गई, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो हो गए, उनको मेंटली आपको मेजर करना है, तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है वो हम स्पेशल में देते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मेजर करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिकल कंसेप्ट्स एंड फिजिकल प्रिंसिपल, जैसे जेयर्स हो गए, पुलीज हो गए, लीवर्स हो गए। क्लैरिकल एप्टीट्यूड, जब आप किसी की मेजर को, अटेंशन को डिटेल और एक्यूरेसी में, ठीक है, डेटा चेक करना, एरर को डिटेक्ट करना, किसी भी कंपैरिजन को रिकॉर्ड करना, ये आपका आता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड में। देन अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड, वी नो अबाउट द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, क्या सुटेबिलिटी होती है टीचिंग प्रोफेशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। सो एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू डू इफ स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट, ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये सारी चीजें लेते हैं हम टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। और इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट की? दैट मीन्स आपको करियर गाइडेंस में हेल्पफुल है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एजुकेशनल एडमिशंस के लिए हेल्पफुल होता है, आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर की परफॉर्मेंस। तो दीज आर कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। देन नेक्स्ट आता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट क्या टेस्ट होता है? अचीवमेंट टेस्ट एक टेस्ट है जो डिजाइन किया जाता है किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन की नॉलेज को देखने के लिए, कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपनी स्किल्स के बारे में, और लर्निंग एक्वायर्ड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका अपना सब्जेक्ट एरिया है उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं? अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। अब टीचर्स क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को असेस कर रही है, ठीक है, चाहे वो यूनिट टेस्ट के थ्रू करिए, चाहे वो क्लास टेस्ट के थ्रू करिए, चाहे वो पीरियडिकली असेसमेंट ले रही है, तो वो क्या कर रही है? टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट हो गया, क्योंकि वो टीचर के थ्रू बनाया गया है। एक होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, जो जो एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं, ठीक है, वो बहुत एडमिनिस्टर किया जाता है बहुत केयरफुली,
ठीक है, कि उसमें क्या होता है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी देखी जाती है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी लार्ज स्केल एजुकेशनल असेसमेंट होता है, जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है, जिसे एक्सपर्ट्स बनाते हैं। डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, जहाँ पे आप स्टूडेंट की वीकनेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आप क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट करें। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैथमेटिक्स टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई एरर्स इन फ्रैक्शंस। ठीक है, आपने बच्चों के फ्रैक्शंस के कंसेप्ट को जानने के लिए आपने उनके लिए एक ऐसा टेस्ट बनाया जिसमें आपको अंदाजा होगा कि बच्चों को फ्रैक्शंस में किस कंसेप्ट में बच्चे वीक है। देन फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव नाम से क्लियर है, जब आप क्लासरूम के टाइम पे पढ़ाते हुए बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आप देखेंगे, या आप कोई क्लास एक्टिविटीज कराएंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट दे देंगे क्लासरूम के अंदर, कोई क्विज लगाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। एंड देन आपका आता है समेटिव अचीवमेंट टेस्ट, जो जनरली समेटिव का मतलब क्या होता है, जो क्लास के एंड में पूछा जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपका ओवरऑल लर्निंग प्रोग्रेस को चेक किया जाता है, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो ये होता है हमारा समेटिव अचीवमेंट टेस्ट। अब हमने पढ़ा है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, जिसके अंदर हमने टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि जब आप अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं तो वैलिडिटी चेक करना। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जो आप जिन स्टूडेंट से आप जो चीज चेक करना चाह रहे हैं आप वही चीज चेक करें। मतलब अगर आप फ्रैक्शंस का कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर आप फ्रैक्शंस का कंसेप्ट लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स का देखना चाह रहे हैं कि बच्चों का कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आपको सिंपली फ्रैक्शंस का ही टेस्ट लेना है बच्चों का, ताकि आपको पता चले बच्चा कहाँ वीक है। ये ना हो कि आप फ्रैक्शंस के साथ आप डिवीजन वगैरह भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वहां पे आपको नहीं जाना, आपको देखना है फ्रैक्शंस का कंसेप्ट बच्चे को समझ में आया नहीं आया। रिलायबिलिटी की, आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मेरे ओवर टाइम, ठीक है। स्कोरिंग, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पे बायसनेस ना हो। स्कोरिंग जो होनी चाहिए वो उनके साथ बायसनेस नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जो भी आप टेस्ट बच्चों का लें वो एडमिनिस्टर करना आसान हो, उसको स्कोर आप आसानी से लें, ठीक है, बच्चों को आप समझा पाए कि कहाँ क्या गलती आई। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दैट मीन्स आप जिस टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव, वो सारे टॉपिक उसके अंदर कवर होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए, हाई और लो अचीवर्स करके, ठीक है। क्वेश्चंस आपके कैसे होने चाहिए, सिंपल एंड क्लियर, नॉट अनएम्बिगुअस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि जिसके मल्टीपल मीनिंग ना हो, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग आर क्लियरली डिफाइंड। जब आप टेस्ट दें बच्चों को, जो भी बच्चे का स्कोर है, सब चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जहां मेजर करते हैं बच्चे का पोटेंशियल, उसके अंदर क्या एबिलिटी किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। एंड अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स ऑलरेडी लर्निंग अक्वायर्ड, मतलब जो ऑलरेडी उसके पास लर्न है, सिर्फ आप वो चेक करने के लिए कि व्हाट इज द स्टूडेंट हैड नॉलेज इज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है बच्चे की पोटेंशियल जानने के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। जैसे हम नेट का एग्जाम लेते हैं, तो किस लिए लेते हैं हम नेट का एग्जाम, ताकि हमें आपका अंदाजा हो सके कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। बट इन अचीवमेंट टेस्ट, द टेस्ट बिलोंग्स टू पास्ट एंड द प्रेजेंट लर्निंग ओरिएंटेड। आपने जो पास्ट में लर्न किया, व्हाट यू हैव टू लर्न इन योर पास्ट एंड व्हाट यू हैव टू लर्न इन योर प्रेजेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Aptitude test assesses your capability, your potential, while achievement test assesses your performance. ठीक है, aptitude test, example of aptitude test, just like a reasoning test, numerical test, spatial ability test, and in achievement test, for example, it's mathematics exam. Okay, so thank you, friends, for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And in the next upcoming session, we have completed inventory and practice MCQs of aptitude test and achievement test. So stay blessed, enjoy learning. See you soon with the next video.